हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, दैट मीन्स हमारा जो सर्किट प्रॉब्लम है वो हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक टाइम डोमेन फंक्शन को एक एस डोमेन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर से एस डोमेन से हम लोग टाइम डोमेन में लेके जाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, और एक इजी ट्रिक्स भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इजीली कोई भी सर्किट प्रॉब्लम को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सर्किट एलिमेंट को हम लोग कैसे टी डोमेन से एस डोमेन में लेके जाएंगे। दैट मीन्स लैप्लास जो इक्विवेलेंट सर्किट है, एस डोमेन का सर्किट, उसमें हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सर्किट एलिमेंट मीन्स वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सभी हो सकता है। तो हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट को हम लोग टाइम डोमेन से, मतलब जैसे हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है वहाँ से हम लोग लैप्लास इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले एक चार्ट की तरह करते हैं हम। ये है टाइम डोमेन, ओके, और दैट इज एस डोमेन। ठीक है, पहला तो वोल्टेज सोर्स। दैट मीन्स क्या है वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसे कुछ प्लस माइनस, दैट इज VT टाइम डोमेन में है। इसे हम लोग अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं, एक वोल्टेज सोर्स कैपिटल VS, ओके, ऐसे हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स। क्लियर? सिमिलरली फॉर करंट सोर्स, these are all are independent source, okay, these all are independent source। IT, इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं, IS हो जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं जब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस है, मान लो ऐसा एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स या अक्रॉस में एक वोल्टेज है, दैट इज VRT, और रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IRT, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R। ओके, तो इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा लैप्लास इक्विवेलेंट सर्किट में। ये इसका वैल्यू क्या होगा, R, और ये जो करंट का वैल्यू है दैट इज IRS हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है ये क्या होगा, VRS हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस रहा सर्किट में तो वो वैसा ही रहेगा, पर यहाँ पे IRS और VRS हो जाएगा। दैट मीन्स एस डोमेन्स में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इतना तक तो ठीक है, मतलब इतना तक उतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, याद रखना भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे VT है, VS, IT, IS, यहाँ पे R ही रहेगा। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। पर प्रॉब्लम जहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा, दैट इज फॉर इंडक्टेंस एंड फॉर कैपेसिटेंस, इन दोनों में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैसे देखो, दैट इज फॉर T डोमेन कॉलम, दैट इज फॉर S डोमेन कॉलम। ओके, सॉरी, ये क्या होगा, 4। तो एक इंडक्टेंस है L, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VLT, उसके थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज ILT। ओके, और ये जो इंडक्टर है ये पहले से चार्ज है, दैट मीन्स इनिशियली इसमें एक चार्ज है। ओके, तो इसे अगर हम लोग लैप्लास इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखो, अक्रॉस में जो वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, VLS, करंट क्या हो जाएगा,
ILS, पर यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या था, इंडक्टेंस था, और यहाँ पे हम लोग इंडक्टेंस उसके साथ साथ एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किए हैं जिसका पोलरिटी है ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओके, क्यों ऊपर प्लस नीचे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो किधर से किधर तक फ्लो हो रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था। ठीक है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये इसमें से करंट इनिशियली चार्ज है, इसमें पहले से कुछ इनिशियल करंट है उसमें। ठीक है, तो वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा लैप्लास इक्विवेलेंट सर्किट में। ओके, और ये जो इंडक्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा, S इंटू एल। एस क्या है, लैप्लास ऑपरेटर। ओके, एस क्या है, लैप्लास ऑपरेटर। उसके साथ इसका जो इंडक्टेंस वैल्यू है 1 हेनरी या 2 हेनरी जो भी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो इंडक्टर है इसका वैल्यू क्या होगा, S इंटू एल। ओके, और ये जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा, L इंटू IL 0 प्लस। ओके, where IL 0 प्लस इज द इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर। ओके, दैट मीन्स अगर इसमें इनिशियली चार्ज है, मतलब मान लो कि एक इंडक्टर है वो पहले से चार्ज है, उसमें कुछ करंट स्टोर है, उस इंडक्टर को अगर हम लोग लैप्लास एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। अगर चार्ज नहीं है तब मतलब कि उसमें पहले से कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स IL 0 प्लस विल बी 0, सो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और ये जो सर्किट है इसको और भी एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है, देखो यहाँ पे इंडक्टर के साथ एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर के साथ एक करंट सोर्स पैरेलली कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो करंट का वैल्यू क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड्स करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसलिए डाउनवर्ड्स। इसका वैल्यू क्या है, 1/SL, और इसका वैल्यू क्या है, IL 0 प्लस बाई S, और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, जो था पहले वही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एक इंडक्टर और एक वोल्टेज सोर्स की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि एक करंट सोर्स और इंडक्टर की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम। ओके, तो जैसा सर्किट हम लोग को डिमांड करेगा वैसा हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कैपेसिटर में ये क्या होता है। तो कैपेसिटर में क्या होगा, मान लो एक कैपेसिटर है C, इसका अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, VCT, और करंट क्या जा रहा है, ICT। ओके, तो इसको अगर हम लोग इस डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, VCAC रहेगा। ओके, ये जो कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर और एक उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स। ओके, तो ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, SC, और ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, C इंटू VC 0 प्लस। ओके, दैट मीन्स एक कैपेसिटर उसका वैल्यू क्या है, SC, उसके पैरेलल में क्या है, एक करंट सोर्स, उसका वैल्यू क्या है, C इंटू VC 0 प्लस, और ये VC 0 प्लस क्या है, इनिशियली चार्ज। दैट मीन्स ये कैपेसिटर जो है ये इनिशियली चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो VC 0 प्लस इक्वल 0, अगर चार्ज है तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे और एक तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मतलब वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर की मदद से, दैट इज VCS
ये क्या है, ICS, ओके, और इसका वैल्यू क्या है 1/SC, और इसका वैल्यू क्या है VC0 प्लस डिवाइडेड बाई S, ओके। ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये जो प्लस माइनस का नोटेशन है इसे अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तुम लोग गलती कर दोगे तो पूरा प्रॉब्लम मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है ऊपर माइनस नीचे प्लस है, और यहाँ पे क्या है ऊपर प्लस नीचे माइनस है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर था ये चार्ज था, जब चार्ज छोड़ा तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस था, तो सेम उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्किट एलिमेंट को लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, ये इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम लोग सिंपल KCL या KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग KVL KCL अप्लाई करेंगे तब सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हम लोग सर्किट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम इस जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करे थे तो क्या होता कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए मैंने पहले कन्वर्ट करके बाद उसके वो जो सर्किट का जो प्रॉब्लम है वो इक्वेशंस हम लोग ड्रॉ करेंगे KVL KCL का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्किट का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद भी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यही मतलब इजी तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि वो जो इक्वेशन है इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो इक्वेशंस है वो ड्रॉ करो और सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके उसे जो सॉल्व है फाइनल सॉल्यूशन वो निकालो। फिर हम लोग इन्वर्स लैप्लास करके उसे टाइम डोमेन में लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम देखने से ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है पहला प्रॉब्लम। देखो पहला प्रॉब्लम क्या है, consider the RL circuit with R equals to 4 and L equals to 1 Henry excited by a 48 volt DC source as shown in figure। that means यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है assume the initial current through the inductor is 3 ampere। that means मैंने क्या कहा था, ये जो इंडक्टर है ये अगर पहले से चार्ज्ड है तो एक चीज, अगर चार्ज नहीं है तो वहां पे IL0 प्लस जो है वो जीरो करना पड़ेगा, तो दैट इज द IL0 प्लस, ओके। इनिशियली जो करंट है दैट इज IL0 प्लस इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ओके। यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिटरमिन द करंट IT, t इक्वल्स टू 0 के बाद, मतलब ये स्विच ऑन हो जाने के बाद ये जो करंट है IT उसका वैल्यू निकालना है। ऑल्सो ड्रॉ द S डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट। दैट मीन्स ये जो सर्किट है इसे S डोमेन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ही ये जो सर्किट है इसे S डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कैसे देखो, तो पहले अगर इस सर्किट को हम लोग S डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो रेजिस्टेंस है क्या होगा, 4 रेजिस्टेंस ही रहेगा। ये जो इंडक्टेंस है क्या होगा, एक इंडक्टेंस और सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स, जहां के ऊपर नेगेटिव नीचे क्या होगा पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वही रहेगा, और ये जो इंडक्टर है इसका वैल्यू क्या होगा S इंटू एल, S इंटू एल इक्वल्स टू S मीन्स लैप्लास ऑफ ऑर्डर S, और L का वैल्यू क्या है 1, सो क्या होगा यहाँ पे S, और इसका वैल्यू क्या होगा L IL0 प्लस, L का वैल्यू क्या है 1, IL0 प्लस का वैल्यू क्या है 3, सो 3, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 48 वोल्ट, यहाँ पे 48 वोल्ट DC, उसका कार्व कैसे दिखेगा, देखो 48 वोल्ट DC मीन्स ऐसे, दैट इज 48 वोल्ट DC, ओके। तो ये किस तरह दिखता है, यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह दिखता है कि नहीं। यूनिट स्टेप फंक्शन का कैसे दिखता था, ऐसे ही दिखता था। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s, अगर ये एम्पलीट्यूड 1 हो, यहाँ पे क्या है 48, सो 48/s होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 48/s, ओके। और ये जो IT है ये क्या होगा IT, दैट इज IS, क्लियर। तो इसे मिटा देते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में सिंपल KVL अप्लाई करेंगे, सिंपली KVL अप्लाई करेंगे। सो KVL में देखो क्या होता है 48/s
KVL का जो फॉर्मूला था, जो कॉन्सेप्ट था, सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये एज्यूम करंट, सो प्लस माइनस IS इंटू 4 माइनस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो S इंटू IS, यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सो प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 3 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस ही होगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है IS, दैट मीन्स IS का वैल्यू निकाल के हम लोग इनवर्स लैप्लास कर देंगे तो IS में IT में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग IS का वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो दो पोर्शन है, दो टर्म है, इसे इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे और 48/s और s को इधर ही हम लोग छोड़ देंगे। 48/s प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू IS, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस s, उसे हम लोग लिख रहे हैं s प्लस 4। क्लियर? तो इजीली हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई s इक्वल्स टू IS इंटू s प्लस 4। ओके, तो IS का वैल्यू क्या होगा, 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 4 दैट इज IS। क्लियर? तो इस IS का हम लोगों को इनवर्स लैप्लास करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है, ये इनवर्स लैप्लास का जो चार्ट मैंने कहा था, वो चार्ट को याद रखना पड़ेगा। तो उस चार्ट में किस फॉर्म में फिट होता है, देखो अभी तक कुछ फॉर्म में नहीं है कि हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तो इसे हम लोग को उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा जिस फॉर्म से हम लोग इजीली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है? तो इसे फॉर्म में लेके जाने के लिए पहले तो हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स IS लेट A बाई S प्लस B बाई S प्लस 4। क्लियर? अब A और B का वैल्यू निकालना है। A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, A इक्वल्स टू S इंटू द होल थिंग्स, दैट मीन्स 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 4 एट S इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये S और ये S कैंसिल आउट हो जाएगा, S इक्वल टू 0 बिठाओगे तो क्या आएगा, देखो 12, क्योंकि ये पोर्शन 0 हो जा रहा है, ये पोर्शन 0, 48/4 दैट इज 12। ओके, नेक्स्ट इज B इज S प्लस 4 डिवाइडेड बाय द इनटू होल थिंग्स, दैट इज 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 4 एट S इक्वल्स टू -4। ओके, तो S प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, -12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई क्या होगा, -4। ओके, S प्लस 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, सो -12, 3 4 12, -12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई -4 दैट इज -9। ओके, तो A का वैल्यू +12 और B का वैल्यू क्या है, -9। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 12/S माइनस 9/S प्लस 4। ओके, -9/S प्लस 4। अब ये देखो 1/S मीन्स क्या है, UT, तो UT मीन्स 12 माइनस 9, ये क्या है, e टू द पावर -40। ओके, दैट इज IT। ओके, टेकिंग इनवर्स LT, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब क्या है, ये जो सर्किट है दैट इज S डोमेन सर्किट। ओके, तो S डोमेन सर्किट भी हम लोग निकाल चुके हैं, और ये जो फाइनल IT का वैल्यू है, फाइनल करंट का जो वैल्यू है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग फिर से मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, सर्किट ये था, हम लोगों को निकालना था IT यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले हम लोग इस सर्किट को S डोमेन में लेके आए हैं। ठीक है, S डोमेन में लेके जाने के बाद हम लोग सिंपल क्या किए, KVL अप्लाई किए हैं।
इसको हम लोग एज ए इम्पीडेंस ट्रीट किए हैं, इसको हम लोग एज ए इम्पीडेंस ट्रीट किए हैं, दैट इज ट्रीटेड एज वोल्टेज सोर्स, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए वोल्टेज सोर्स। ओके, तो सिंपल केवीएल अप्लाई करके एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ये आई एस का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस आई एस को हम लोग को इन्वर्स लैप्लास करना है। इन्वर्स लैप्लास करने के लिए इस फॉर्म में देखो पहले लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस फॉर्म में लाके हम लोग क्या किए, इन्वर्स लैप्लास किए, ठीक है। फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के ये जो फॉर्म ये लेके आए हैं। ए और बी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लिए हैं। फिर देखो ये जो है ये फॉर्म में है 1/s, 12 इंटू 1/s, 9 इंटू 1/s प्लस 4, सभी फॉर्म में है। हम लोग जानते हैं, चार्ट से जानते हैं जे इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। दैट मीन्स 12 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 12/s, 9 इंटू दी पावर -40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 9/s प्लस 4, ठीक है। तो इससे हम अगर इन्वर्स लैप्लास करेंगे तो ये आ गया। ओके, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में देखो R है, L है। अब कैपेसिटर अगर सर्किट में रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज आवर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है देखो, कंसीडर ए सीरीज RLC सर्किट विद द कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड टू ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट एज शोन इन फिगर। दैट मीन्स ये जो कैपेसिटर है ये पहले से चार्ज है, दैट इज VC0 प्लस, ओके। वो उसका वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, ओके। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर IT का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो ड्रॉ द एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जो पिछले वाला प्रॉब्लम था उसकी तरह ही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसे एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखो, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस ही रहेगा 2, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर का SL, और यहाँ पे क्या है IL 0 प्लस, ओके। SL का वैल्यू क्या है S, क्योंकि L का वैल्यू 1 है। और यहाँ पे IL 0 प्लस देखो पहले से ही इंडक्टर चार्ज है कि नहीं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग IL 0 प्लस 0 से एज्यूम करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है 0, ओके। और यहाँ पे कैपेसिटर में क्या होगा, एक कैपेसिटर उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या है 1/SC, ओके। तो C का वैल्यू क्या है हाफ, सो 2/S, राइट। और यहाँ पे क्या होगा VC0 प्लस बाई S, VC0 प्लस क्या है 1, सो 1/S। और यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है दैट इज IS, क्लियर। अब हम लोग इजीली इसे KVL अप्लाई करेंगे। सो 1/S माइनस IS इंटू 2/S माइनस 2IS माइनस SIS, और इसका तो वैल्यू 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। समझ रहे हो ना क्या कि ये जो है देखो 1/S माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सो प्लस 1/S माइनस IS इंटू 2/S, दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्पीडेंस। सो IS इंटू 2/S माइनस, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ओके। दैट इज एखाने क्या होगा 2 इंटू IS, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, जैसे हम लोग KVL अप्लाई किए थे, KVL का जो कॉन्सेप्ट है पूरा हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली S इंटू IS, ओके। सो यहाँ से IS को हम लोग कॉमन लेंगे, 2/S, IS को उधर लेके जाएंगे और फिर कॉमन लेंगे। सो सभी से क्या होगा प्लस हो जाएगा, +2 प्लस S इक्वल्स टू 1/S, ओके। सो IS यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2S प्लस S² डिवाइडेड बाई S इक्वल्स टू 1/S, ओके। SS कैंसिल आउट हो जाएगा। सो IS का वैल्यू क्या होगा 1/SS² प्लस 2S प्लस 2, ओके। तो ये IS का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो इसको अब इन्वर्स लैप्लास करना है। देखो ये भी उस फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में हम लोग को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इस फॉर्म में हम लोग लेके जाते हैं, देखो IS इक्वल्स टू 1/SS² प्लस 2S प्लस 1, ओके। ये जो 2 है इसे +1 करके हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, ओके। S² प्लस 2S प्लस 1 दैट इज S प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दैट इज 1,
क्लियर? तो ये किसका फॉर्म है, देखो ओमेगा बाई एस प्लस ए प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसका फॉर्म है, साइन ओमेगा टी का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस टी साइन ऑफ टी एम्पियर, ओके। क्योंकि यहाँ पे एस प्लस ए है तो यहाँ पे एक ई टू दी पावर आएगा, है कि नहीं, तो ई टू दी पावर क्या आएगा, माइनस 1t, और साइन ये जो फॉर्म है 1 ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो फॉर्म है दैट इज साइन ओमेगा टी का फॉर्म है। यहाँ पे ओमेगा क्या है 1, सो दैट इज ओके। सो ये है आई टी का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट का जो प्रॉब्लम है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली हम लोग कर पाएंगे। किस सर्किट का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है कैपेसिटर और इंडक्टर में। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पहले हम लोग क्या किए हैं कि उसे लैप्लास में कन्वर्ट कर चुके हैं, फिर हम लोग उसे सॉल्व करके इन्वर्स लैप्लास कर दिए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।